नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। साइक्लॉप्स का द्वीप बहुत हरा भरा था, मगर वहाँ के निवासी यानी कि साइक्लॉप्स बिल्कुल भी सभ्य नहीं थे। उन्हें खेती बाड़ी करनी नहीं आती थी, मगर जब उन्हें भूख लगती थी और खाने को कुछ नहीं होता था तो वो बहुत गुस्सा करते थे। गुस्से में आकर वो तोड़ फोड़ मचा देते थे। इसीलिए उन्हें संतुष्ट रखने के लिए देवताओं ने उनके खाने पीने की जिम्मेदारी ली थी। वो उनके लिए भेड़ का मांस और चीज भेजते थे, जिसे खाकर साइक्लॉप्स शांत रहते थे। यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि जहाँ ग्रीक के निवासी देवताओं के क्रोध से बचने के लिए और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए उनके नाम के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे, वहीं ये देवताएं साइक्लॉप्स को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें खाना भेजते थे। इस द्वीप में उतरकर जब ओडिसियस के साथी खाने की तलाश में थे, तब उन्हें एक गुफा के बाहर आग जलती हुई दिखी, जिसे देखकर उन्हें लगा यहाँ जो कोई भी रहता होगा वो जरूर उन्हें खाना देंगे। मगर जब वो गुफा के अंदर गए तो उन्हें कुछ विशाल भेड़ और बड़े बड़े चीज के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। ओडिसियस के साथियों ने वही सब खाकर गुफा के मालिक का इंतजार करने लगे। अब इस गुफा में रहता था पॉलीफेमस नाम का एक आंख वाला साइक्लॉप्स, जो दिन को भेड़ चढ़ाने निकला था। रात होते ही जब वो वापस आया तो सबसे पहले उसने गुफा का मुंह एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। इसे देख ओडिसियस आगे आए और बोले, हम आज रात तुम्हारे अतिथि हैं, तुम्हें ज़्यूस का वास्ता, हमें कोई हानि मत पहुंचाना। ये सुनकर पॉलीफेमस जोर जोर से हंसने लगता है और उसके दो साथियों का सिर कुचल देता है, जिसे देख उसके बाकी साथी छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब ओडिसियस अपनी चालाकी से उन्हें बचाएंगे। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ओडिसियस के पास मदिरा थी, जिसे लेकर वो बाहर निकलते हैं और उसे पॉलीफेमस को देकर उसे अपना नाम बताते हैं नोबडी, जिसका अर्थ है कोई नहीं। अब पॉलीफेमस ने पहले कभी मदिरा नहीं पिया था। उसे पीने के तुरंत बाद वो नशे में बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ओडिसियस और उसके साथी उसकी आंख में गर्म लोहे का सीख घुसा देते हैं। दर्द से जब वो चीखने लगता है तो आसपास के साइक्लॉप्स उसके गुफा के बाहर आकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई तुम्हें मार रहा है? जवाब में वो चीख चीख कर कहता है, कोई नहीं, मुझे कोई नहीं मार रहा। ये सुनकर बाकी साइक्लॉप्स गुस्सा हो जाते हैं और उसको रात में मस्ती करने से मना करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बेचारा अंधा पॉलीफेमस जब अपने भेड़ चढ़ाने गुफा से बाहर निकलता है तो उन्हीं भेड़ों के नीचे छिपकर ओडिसियस और उसके बाकी साथी भी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक सब ठीक था, मगर इस दौरान अपनी बुद्धि का ओडिसियस को कुछ ज्यादा ही घमंड होने लगा था। इसीलिए जब वो जहाज में बैठकर उस द्वीप को छोड़कर जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने पॉलीफेमस को चीख चीख कर अपना असली नाम बता दिया। वो चाहते थे कि पॉलीफेमस को उसे हराने वाले का नाम पता हो। गुस्से में आकर पॉलीफेमस पागलों की तरह उनके जहाज की ओर बड़े बड़े पत्थर फेंक कर मारने लगे, मगर जहाज की गति तेज करके ओडिसियस और उनके साथी वहां से निकल गए। मगर ओडिसियस को ये पता नहीं था कि पॉलीफेमस के पिता समुद्र के देवता पोसेडन हैं, जिन्हें अब ओडिसियस का नाम पता चल गया था और अब वो अपनी बेटी का बदला लेने वाले थे। जहाँ पर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, ओडिसियस ने तो पोसेडन से पंगा ले लिया था। पोसेडन ने कसम खा ली कि वो ओडिसियस को समुद्र पार करके अपने घर तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। साइक्लॉप्स के द्वीप को पीछे छोड़कर ओडिसियस एओलिस के द्वीप में आते हैं, जहां सारी दुनिया भर में चलने वाली हवा की पहरेदारी कर रहे एओलिस उनका स्वागत करते हैं।
और ओडिसियस के मुंह से उनका दुखड़ा सुनकर उन्हें हवा से भरी हुई एक बैग देते हैं, जिसके सहारे उनके जहाज को और गति मिले और जल्द से जल्द वो अपने द्वीप इथाका पहुंच जाए। अब तक ओडिसियस को अपने साथियों के मूर्खता पर पूरी तरह से यकीन हो गया था, इसीलिए जहाज चलने के दौरान वो अकेले ही उस बैग को थोड़ा सा खोलकर हवा के सहारे अपने जहाज को गति देने लगे। मगर उनके मूर्ख साथियों को लगा कि उस बैग में जरूर हीरे मोती होंगे, तभी तो ओडिसियस उसे उनसे छुपा रहे हैं। एक दिन ओडिसियस के गैर मौजूदगी में वो उस बैग को खोल देते हैं और सारी हवा एक साथ बाहर निकलकर एक तूफान की सृष्टि करता है, जिस वजह से जहाज को काफी नुकसान पहुंचता है और वो लोग सही दिशा से भटक जाते हैं। जैसे तैसे उस तूफान से जान बचाकर ओडिसियस और उनके साथी एनियन द्वीप पर आ पहुंचते हैं, जहां सर्सी रहती है। वो महान टाइटन ओशियस की पोती होने के साथ साथ खुद एक महान जादूगरनी और एक उपदेवी हैं। जब ओडिसियस और उनके साथी इस द्वीप पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि इस पूरे द्वीप में बस एक ही घर है और चारों तरफ शेर और भेड़िए हैं। मगर मजे की बात तो ये है कि उनमें से कोई भी उन पर हमला नहीं करता, बल्कि पालतू जानवरों की तरह उनके पास आते हैं और उन्हें उस घर में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। ये सारे जानवर दरअसल पहले इंसान थे। ये बेचारे भूले भटके कैसे भी इस द्वीप में आकर सर्सी के रोष का शिकार हुए हैं। मगर ओडिसियस के मूर्ख साथियों को भला कोई कैसे रोक सकता है। वो घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां रखा हुआ खाना ठूसने लगते हैं। पीछे रह जाते हैं अकेले ओडिसियस, जो पूरे द्वीप में किसी दूसरे इंसान की तलाश में लगे हुए थे। इसी दौरान देवी अथेना के कहने पर देवता हर्मेस ओडिसियस के पास आते हैं और उन्हें सर्सी और उनके श्राप के बारे में बताते हुए एक जड़ी बूटी देते हैं, जिससे कि ओडिसियस पर उनका कोई जादू काम ना करे। वहाँ सर्सी के घर में तोड़ फोड़ मचाकर पूरा खाना खत्म करके जब ओडिसियस के मूर्ख साथी चैन की नींद सो रहे होते हैं तो उनकी हरकतें देखकर सर्सी उन्हें सूअर में बदल देते हैं और घर के पीछे कैद कर देते हैं। जब ओडिसियस वहां वापस आते हैं तो उन्हें अपने साथी नहीं दिखते, बल्कि कुछ सूअर दिखते हैं, जो उन्हें देखकर बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। चालाक ओडिसियस को क्या हुआ है ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। घर के अंदर आते ही सर्सी उन्हें खाना ऑफर करती है, मगर हर्मेस ने उन्हें पहले ही वहां का कुछ भी खाने से मना किया था, इसीलिए वो कुछ नहीं खाते, बल्कि सर्सी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें दोस्ती होती है और अंत में वो सर्सी के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए संभोग करते हैं। सर्सी ओडिसियस के प्यार में पड़ जाती है और ओडिसियस को खुश करने के लिए वो उनके साथियों को श्राप से मुक्त कर देती है। मगर उनके मुक्त होते ही ओडिसियस वहां से निकलने की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ वक्त और उन्हें अपने पास रखने के लिए सर्सी एक दावत रखती है जो 1 साल तक चलती है। मगर उस दावत के बाद और कोई भी चीज काफी नहीं रही ओडिसियस को उस द्वीप पर रोके रखने के लिए। यहाँ तक कि ओडिसियस और सर्सी के मिलन से पैदा हुए ओडिसियस के 2 बेटे लैटिनस और टेलेगोनस भी उन्हें रोक नहीं पाए। इथाका द्वीप पर पहुंचने का रास्ता तो सर्सी को पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने ओडिसियस को पहले अंडरवर्ल्ड जाने की सलाह दी, जहां अंधे प्रॉफिट टायरेसिस की आत्मा से उन्हें मिलकर आगे क्या होने वाला है ये पता करना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।